नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज टेक न्यूज। मैं इस समय ग्राम सभा चट्टाली और विधानसभा जाफराबाद जिला जौनपुर में हूं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसा कार्यक्रम था, क्या मकसद से कार्यक्रम था। खास करके अरविंद भारद्वाज जी से बात करेंगे जो बनारस से चल कर आए हैं। अरविंद जी, राज टेक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने भाइयों का धन्यवाद करते हैं। कैसा कार्यक्रम था यहाँ? यह कार्यक्रम आज जो सुहेलदेव राजभर एकता मंच सामाजिक संगठन है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि हम लोग समाज हित में हमेशा कार्यरत रहते हैं जमीनी स्तर पर। उसी सिलसिले में आज हम एक बैठक रखे थे। इसमें मुख्य रूप से रमाकांत मास्टर साहब जो इलाहाबाद में सृष्टि कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, और एक अधिवक्ता हैं गोलू जी जो जौनपुर न्यायालय में कार्यरत हैं, और आप बड़े बाबूजी हैं यहाँ पे, सीताराम जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं। आप लोगों के बीच में एक चर्चा थी कि समाज का कैसे उत्थान किया जाए, किस तरह से विकास किया जाए। उन्हीं सब मुद्दों पे आज चर्चा हुई है। और ठीक है, जो सदस्य बनाए इन लोगों को क्या फायदा मिलेगा? सदस्य किसी फायदे के लिए नहीं बनते हैं, समाज की कल्याण के लिए बनाया जाता है। हम जो मिशन लेके चल रहे हैं उस मिशन को पूरा करने के लिए मैं अकेले नहीं कर सकता, इसलिए अपने साथ जब कई लोग मिलेंगे तभी इस मिशन को पूरा किया जा सकता है। मिशन है क्या? मेरा मिशन है समाज को अधिक से शिक्षित करना, और यहाँ पे जो हमारे बच्चे पैसे के अभाव में, गरीबी के अभाव में, किसी के माता पिता नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग प्रेरित करेंगे अधिक से शिक्षित करने के लिए। ज़रूरत पड़ने पे उनको हम लोग धन के रूप में भी मदद करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे। इसके अलावा जो शिक्षा के अलावा जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में अगर कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो वहाँ भी हम लोग मदद करने का प्रयास करेंगे। तो जो सदस्य इनको कार्यभार दिया गया, इनको क्या जिम्मेदारी दी गई? यहाँ पे सदस्य कई हमारे संगठन को सलाह के रूप में, जैसे कि होता है एक परिवार होता है, परिवार में मुखिया होता है, मुखिया बताता है कि कैसे करना है, तभी उसी हिसाब से उसके परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं। उसी आधार पर हमारे जो बाबूजी लोग हैं, पिता तुल्य हैं हमारे, इन लोगों को हम लोग एक विधि सलाहकार के रूप में बनाया, जिम्मेदारी सौंपा गया है कि आप लोग अगर बच्चों से कोई गलती होती है तो बीच में हमको आप सलाह देते रहिएगा कि कैसे काम करना है, समाज हित में कैसे किया जाए कार्य की हम विकास कर सकें। तो आपके सदस्य गांव-गांव में जाकर कुछ कहेंगे या कि बस घर पे बैठे रहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। जो हम मिशन लेके चले हैं, उस मिशन को गाँव-गाँव, गली-गली और पूरे उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष में फैलाने का प्रयास करेंगे, प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। तभी लोकसभा चुनाव आ रहे तो दबाव तो नहीं देंगे फलानी पार्टी को वोट देना है? नहीं, ऐसा तो कोई मिशन ही नहीं है। मैंने पहले भी साफ तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ कि हमारा राजनीतिक कोई एजेंडा नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से हम कोई प्रेरित नहीं है। हाँ, राजनीति पार्टी में तमाम अपने समाज हो चाहे गैर समाज के लोग, उनका स्वागत सम्मान है, लेकिन हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। ओनली फॉर केवल समाज में भला हो, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करें जो है ग्राम सभा चकताली मखदूमपुर में हमारा निवास स्थान है, और मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ। भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग अफसर के पद पर मैं से रिटायर हुआ हूँ। और जो कार्य हमारे ये समाज, जो एकता मंच हमारी है, एकता मंच ही है ना, सुहेलदेव राजभर। हाँ, सुहेलदेव राजभर एकता मंच, वो बहुत अच्छे एडवाइस दिए हैं, बहुत अच्छे नीतियाँ लेके चले हैं। अपने समाज को के उत्थान में जो कार्यक्रम रखा, जो इन्होंने समझाया, वो व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से सभी स्वीकार्य है, सभी लोगों को स्वीकार्य है। तो आप इनसे कितनी बार मिल चुके हैं? अभी तो इस समय पहली बार ही मिला हूँ। तो पहली बार मैं ही सदस्यता ले लिया, इनकी बात अच्छी लगी? बहुत अच्छा लगा इनका बात। तो कौन सी ऐसी बात लगी कि नहीं, आप तो एक रिटायर फौजी हैं, आप तो पढ़े लिखे इंसान, इसमें कोई दूर नहीं है, जब पढ़े नहीं तो नौकरी भी नहीं पाते, तो ऐसे क्या कहे कि जो इतने समय में आप सदस्यता ले लिए? जो इनके वक्तव्य थे उससे मैं प्रेरित होके और सदस्यता ग्रहण किया, और जैसे जैसे आगे चल के जो भी गाइड मिलेगा उस हिसाब से कार्यक्रम करेंगे। तो आप पूरी जिंदगी नौकरी की, अभी समाज सेवा में मूड बना ली? हाँ, ये तो सही बात कही आप। तो बुढ़ाई समय में जब समय यानी बाकी जिंदगी समाज सेवा में देना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब देना चाहते हैं जी। ठीक है, अच्छी सोच है। हम बात करेंगे इलाहाबाद में जो शिक्षक हैं, शायद कोचिंग कराते हैं इनसे, और खास करके मैं आपसे बात करूंगा एसटी आरक्षण पर। अभी आप बता रहे थे जी, तो क्या जागो राजभर जागो दिशा गलत बता रहा है? नहीं, जागो राजभर जागो मैं कहना चाहूँगा दिशा गलत नहीं बता रहा है। बस बात यह है कि जो उनका प्रोसेस था वहाँ पहुँचाने का, कि नहीं हमने यहाँ दिया वहाँ दिया, ठीक है, लेकिन जो रियलिटी में जैसे 300 आर्टिकल 314 के तहत
314 के तहत ये है कि राष्ट्रपति को ये सीधा जिम्मेदारी है, और बाई होम मिनिस्ट्री इस चीज़ को परमिशनल करने के बाद, ये पटल पे आने के बाद भी इस पे चर्चा की जा सकती है, और हमें ये बातें नहीं बताई जाती। बस ये होता है यहाँ से पास हो गया, वहाँ से पास हो गया, जबकि रियलिटी ये है, मैं अपने समाज के लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो है वो जब हमारे संविधान के जितने भी सभा में बैठे हुए लोग थे, तो उन्होंने शेड्यूल ट्राइब और एससी और बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करने का उन्होंने एक पैमाना तय किया था, और उस पैमाने को तय करने के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब जिसकी बात कर रहे हैं उनका कल्चर अलग होना चाहिए, उनकी पूजा पद्धति अलग होनी चाहिए, वो एक पैकेट के रूप में होना चाहिए। उस प्रकार से अगर देखा जाए राजभर समाज को, तो राजभर समाज ये कहने का हर समय नारा लगाता है कि मैं राजा रजवाड़े के घर से रहा, मेरी रियासत रही, मेरा सब कुछ रहा, मैं एकदम प्योर हिंदू के रूप में, भार शिव नागवंशियों के रूप में इनका परिचय है। तो इस हिसाब से ये किसी भी तरह से वो उसमें नहीं आ पा रहे हैं। अगर आ जा रहे हैं तो कोई बहुत अच्छी बात है कि संशोधन करना पड़ेगा उनको, तो संशोधन की बात ही नहीं बता रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके लिए ये जब होम मिनिस्टर के पटल पे लेके आएंगे सदन में, सदन से बिल पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद इसके बाद बहुत सारे इसके अगेंस्ट में क्लेम पड़ेंगे। जैसे मीणा जनजाति ने क्लेम किया था, ऐसे ही हमारे और भी जो शेड्यूल ट्राइब में हैं वो क्लेम करेंगे कि ये कैसे घुस पड़ रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों को बैलेंस में रखते हुए ये चीज़, तो आप मान रहे हैं कि जागो राजभर ने शुरुआत किया एसटी आरक्षण ये के मुद्दे? अच्छी बात है। अगर आपने शुरुआत किया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि शुरुआत करने के बाद कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आज बता रहा हूँ 314 आर्टिकल, होम मिनिस्ट्री, इसके बाद राज्यसभा, लोकसभा, इसके बाद ये प्रोसेस तय होगा, फिर इसके बाद कल्चर। तो ये भी सारी चीज़ें लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं हो सकती। तो आपके हिसाब से नहीं लगता है कि सिर्फ जागो राजभर जागो की जिम्मेदारी की राजभर समाज के और नेताओं की जिम्मेदारी है? पूरे नेताओं की जिम्मेदारी है, वो संगठित होकर किसी एक कॉन्सेप्ट पे काम करे कि मुझे यही चीज़ चाहिए तो यही चीज़ चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। जैसे एक प्रकार से अभी हम उदाहरण ले सकते हैं पटना का, जो नीतीश के मन में, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के मन में आया, उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण कराया, जातिगत सर्वेक्षण के बाद उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, और उनकी इच्छा शक्ति थी, प्रबल इच्छा शक्ति थी, और उन्होंने उसको 65% करने का काम किया। तो ऐसे जितने भी नेता हैं, अगर इस तरीके से अगर वो अपनी इच्छा शक्ति बना लेंगे, प्रबल दावेदारी के साथ, मजबूती के साथ अगर वो रखने का काम करेंगे, तो ये बात दूर नहीं होगा कि वो भी 65% का आरक्षण का लपट यहाँ भी आ सकता है। और अगर इनके अपने उत्तर प्रदेश के पैमाने को देखा जाए और बिहार के पैमाने को देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश उसके लिए ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो 69-70% बैकवर्डों की आबादी है। ठीक है, तो ये था स्वदेव सेना एकता मंच की बैठक में। पहले बताया ग्राम सभा चट्टाली, विधानसभा जाफराबाद, जिला जौनपुर में। अरविंद भारद्वाज जी का साफ शब्दों में कहना है कि जो भी सदस्य बनाए गए हैं, खास करके समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी दी गई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।